तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस का। आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखा होगा। पिछले वीडियो में वॉइस का जो वीडियो था उसमें आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सभी रूल्स को पढ़ा। आज हम लोग कुछ और टॉपिक एक्टिव से पैसिव अपने अंतिम पड़ाव पे है। अभी ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन जैसे डबल ऑब्जेक्ट, डबल वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी से पहले वॉइस का कोई वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पुराना जो वीडियो इसका हमने अपलोड किया है इससे पहले 3, वो हमारे चैनल पे जाके और आराम से पहले पीछे से देख लीजिए, जिससे कि ये समझ आने में आपके लिए आसान हो और आगे आपके पास तक इन्फॉर्मेशन जाते रहे। इसके लिए आप आराम से नोटिफिकेशन का घंटी दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी कुछ डालें तो उसकी सूचना आपके पास पहुँच जाए और आप सिस्टमेटिकली पढ़ते रहें। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज का ले रहे हैं वो एक्टिव से पैसिव का जो टॉपिक है वो है डबल ऑब्जेक्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेगा, सवाल इसका है। सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट का है, कैसे हम उसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो हम बात इसके एक्टिव की करेंगे, चर्चा इसके एक्टिव की। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ऑब्जेक्ट नंबर 1 के बाद फिर से क्या होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2। यानी एक क्वेश्चन में कितना ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने 2 ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन को देखा। अब चूंकि ऑब्जेक्ट 2 है तो फिर सिंपल सी बात है, जब आप वॉइस बनाते हो एक्टिव से पैसिव तो आप देखते हो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर एक सवाल आएगा कि किस ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, और 1 को या 2 को। तो इसका जवाब है कि हम इसको 2 टाइप से बना सकते हैं। एक बार जब हम ऑब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट बनाएंगे, और दूसरा जब हम ऑब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दोनों के सिस्टम रहेंगे। तो हम लोग इसका पैसिव की ओर चलते हैं। हम लोगों ने देखा सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले किसको लिए, ऑब्जेक्ट 1 को, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू टेंस आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो फिर यहाँ थोड़ा सा परेशान होंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसमें लगेगा, तो अब इसका पार्ट 1 पीछे का वीडियो देख लीजिए, एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, और इसके बाद क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट पहले ही हम सब्जेक्ट बना चुके हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को बस यहाँ पे लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है उसको यहाँ लिख दीजिए, फिर आप बाय लगा दीजिए, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिख दीजिए। तो ये तो हमने बनाया कब, जब ऑब्जेक्ट 1 को हमने क्या मान लिया, सब्जेक्ट। अब हम चाहें तो ऑब्जेक्ट 2 को भी सब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि दोनों जब है ऑब्जेक्ट तो किसी को मान सकते हैं। तो हम बात अब किसकी करेंगे, इसी का दूसरा आंसर बनाने का तरीका। ऑब्जेक्ट 2 को हम इस बार क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर सिस्टम वही है कि क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होना है, क्रिया। अंतर क्या है वो देखिए, जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए थे तो इसको सिर्फ यहाँ लिख दिए थे, लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे तो
इनडायरेक्ट को लिखने से पहले हम एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन, जनरली टू का प्रयोग होगा टी ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट आपने छोड़ा था इस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 1। फिर हम क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को लिख देंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन का कितना आंसर बना सकते हैं? 2। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोशिश करें अच्छे से ध्यान दो, एक बार में समझ आते हैं। अगर हमने लिखा नीतीश gave you a laptop, नीतीश gave you a laptop, लिखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं नीतीश हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गिव क्या है, वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसको हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 1, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लैपटॉप, तो इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2। ओके, अब इसको किस में बदलना है, पैसिव, यानी लिख दिया कि इसको आप किस में बदलिए, पैसिव। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 को हम लोग आगे ले चलते हैं, तो यू को आगे ले चलेंगे। तो हमने क्या लिखा, अब किसका यूज होना है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस है, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, बिल्कुल सही, वाज वर्ब, तो यू के साथ हुआ। अब V3 किसका, ये का तीसरा रूप क्या, V1। अब V3 के बाद ऑब्जेक्ट 2 क्या है, लैपटॉप, तो ए लैपटॉप। अब क्या लगाना है, बाय, तो क्या लगाना है, बाय। अब क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नीतीश, तो हम क्या लिख देंगे, नीतीश। ओके, अब इस रूल से बना लेते हैं इसको, इस अभी तो इसको सब्जेक्ट बनाया था ना, अब इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्या है, ए लैपटॉप, तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, ए लैपटॉप। अब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, V2 है तो वाज वर्ब, तो ए लैपटॉप के साथ क्या, वॉच। अब क्या, V3, गिव का तीसरा रूप क्या, गिवन। उसके बाद एक प्रीपोजिशन ऐड करना है इसमें, तो क्या लगा दिए, टू। अब क्या, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 क्या है, यू, बाय, और नीतीश का, नीतीश। ओके, तो एक ही क्वेश्चन के कितने आंसर हैं, 2 आंसर। आप या तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बना लें या सेकंड को सब्जेक्ट बना के बना लें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, दोनों आंसर आपका क्या है, सही। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। तो ये कहानी किसकी होगी, डबल ऑब्जेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डबल ऑब्जेक्ट के बाद हम अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है डबल वर्ब। ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं डबल वर्ब की, यानी चर्चा हम करेंगे डबल वर्ब। मतलब अभी तक आप क्या देख रहे थे, एक क्वेश्चन में एक वर्ब मिल रहा था, उसका आप भीतरी कर रहे थे, प्रत्येक में भीतरी ही सब में लिख रहे थे। अब अगर एक क्वेश्चन में 2 वर्ब मिल जाए तो क्या करेंगे, किस वर्ब का भीतरी करेंगे, किसका नहीं करेंगे। तो इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं।
क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब। वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद एक और वर्ब, यानी वर्ब की टोटल कितना वर्ब? 2 वर्ब। ओके, एकदम परेशान नहीं होना है। जब हम इसका क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। जब हम इसका क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले किसको आगे लाएंगे? ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम किसको लिखने वाले हैं? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या लिख देंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट से पहले आया है, इस वर्ब का क्या कर देंगे? 3। और ये जो बाद आया है, इसको 2 के बाद उस वर्ब को उतार देंगे। 2 के बाद उस वर्ब को उतार देंगे। फिर क्या लगाएंगे? बाय। और लास्ट में किसको लिख देंगे? सब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। कैसे बनेगा? अगर हम कहें आई सॉ राधा प्ले। आई सॉ राधा प्ले। ओके, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आई। वर्ब आपका क्या है? सॉ। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? राधा। एक और वर्ब है आपके उसमें, मतलब एक और एक कितने वर्ब? 2। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखने वाले हैं? राधा। दूसरा में क्या? हेल्पिंग हो, V2 है, वाई वर्ब लगेगा, राधा वाज। अब क्या है? V3 किसका? सॉ का, इस वर्ब का। सॉ। सॉ का V3 क्या? सी। अब V3 के बाद क्या? 2। अब क्या है? इस वर्ब को लिख देना है जो बाद में। तो 2 प्ले बाय। बचा क्या? आई। आई का क्या बनेगा? मी। तो इस प्रकार से आप डबल वर्ब वाले क्वेश्चन को सिंपल वे में बना सकते हैं। एक और छोटा सा टाइप ले लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें नया कुछ नहीं है, डबल ऑब्जेक्ट के जैसा ही दिखेगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि ये जो होगा ये लिविंग होगा, जबकि डबल ऑब्जेक्ट में जो बाद में आता है वो नॉन लिविंग होता है। ये कैसा होगा? लिविंग होगा। ओके, जब इसको हम बनाएंगे ना तो कुछ नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को हम क्या मान लेंगे? अदर वर्ड मान लेंगे। और याद रखिएगा इसका 2 आंसर कभी भी नहीं होगा, इसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए। आई मेड यू लाफ। आई मेड यू लाफ। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? मेड। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ओ सॉरी, हम तो यहाँ डबल ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन। तो योर मदर मेड यू अ टीचर। योर मदर मेड यू अ टीचर। योर मदर हो गया सब्जेक्ट, मेड हो गया वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, एक टीचर जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या? यू। V2 है तुम्हारे पर, यू वर्ब। मेड का तीसरा रूप क्या? मेडियो। जो कॉम्प्लीमेंट है उसको उतार दीजिए, ए टीचर। बाय। सब्जेक्ट क्या है? योर मदर। हम क्या लिखते हैं? तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा।
आप लोग बुक से इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और फिर अब कुछ बच गए हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बाय का यूज नहीं करते, बाय की जगह पे कभी टू, कभी विथ, कभी इन, तो अगले वीडियो में उसकी भी चर्चा हो जाएगी और ये चैप्टर कंप्लीट होगा।